चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड तो है ही, है ना। इसी में आपका क्या होता है, जैकोबियन यूज होता है, ठीक है बेटा। तो अच्छा अब एक बात बताइए आप लोग, जैसे मान लीजिए कि आपका मान लेते हैं एक्स आपका फॉलो कर रहा है दिस वन पीडीएफ, ठीक है, और हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया y इक्वल टू जी एक्स, ठीक बेटा, जी एक्स लगाया है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें मेथड क्या है आप समझियो, हमको निकालना है। अब इसमें से हमको क्या करना होता है, इसको ट्रांसफॉर्म करके x इक्वल टू जी इनवर्स y के फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। तो अच्छा मैथमेटिक्स में आप लोग एक चीज जानते हो, जी इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन कैसा हो, जी इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन कैसा हो, 1:1, समझ रहे हो। बताइए मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे क्लोज फॉर्म पढ़े हो, क्लोज फॉर्म, क्लोज फॉर्म का नाम सुना है, नहीं सुने हो, चलो कोई बात नहीं, बता देंगे, सारा कंसेप्ट बता देंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझिए, तो y इक्वल टू जी एक्स लिख दिया मैंने। अब यहाँ से हमने किसी तरीके से x को इज इक्वल टू इस फॉर्म में चेंज कर दिया ना। अब हमको पीडीएफ किसका चाहिए, y का। तो देखो पीडीएफ y का हम कैसे निकालते हैं, y यहाँ पे x लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे y, इसका पीडीएफ कैसे लिखते हैं बेटा, f x और ये x और ये क्या होता है d डी एक्स, क्या यहाँ पे, हाँ डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये क्या, यहाँ पे देखो हम मॉड लगाते हैं, ठीक है। मॉड क्यों लगाते हैं उसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है, यही मेथड होता है ना, बताइए। इसी को जैकोबियन बोलते हो ना आप लोग, यूनिवेरिएट वाले केस में तो यही जैकोबियन है कि नहीं। जब मल्टीवेरिएट आता है तब भी जैकोबियन मिलता है, उसमें मैट्रिक्स मिलता है, इसमें आपका यूनिवेरिएट केस है, इसी को आप लोग जैकोबियन बोलते हो। तो जैकोबियन आपका उसी में अप्लाई होगा जब आपका 1:1 केस चलेगा ना, मतलब जब जी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी वो अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं अप्लाई होगा, क्लियर है ना। और जब मेनी वन होगा तब आपने कौन सा मेथड यूज करना है, सीडीएफ, क्लियर। तो अच्छा अब एक बात बताइए, वहां पे ये जो मैंने लिखा है इस वन, इसी को आप ऐसे लिखते हो ना, एफ एक्स एक्स और ये जी, ऐसे लिखते हो। तो ये जो मैंने लिखा है मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने का कोई तो वजह होगा, कोई बता सकता है एब्सोल्यूट क्यों लगाया गया, कोई तो रीजन होगा, है ना। देखो चलो मैं यहाँ से पहले डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा बेटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट, अरे डी जी इनवर्स वाई अपॉन डी वाई, ना यही होगा। तो आप ही लोग बताओ, यही आपका जैकोबी। अच्छा आप लोग एक चीज बताना हमको गौर से, ये जो आप डिफरेंशिएट करोगे जरूरी है ये आपका हमेशा पॉजिटिव है, बोलिए। इट इज नेसेसरी कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो, ट्रांसफॉर्म करोगे फिर आप डिफरेंशिएट करोगे तो जरूरी हमेशा पॉजिटिव है, नहीं ना। नेगेटिव आने से प्रॉब्लम क्या होगी पता है, अगर आपने यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं लगाया और ये नेगेटिव आ गया, डिफरेंशिएट जो आपने डेरिवेशन किया, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जैसे ही माइनस आ जाएगा तो आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, 0 से 1 ना बेटा। अल्टीमेटली ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी है ना, पीडीएफ क्या है, प्रोबेबिलिटी, सीडीएफ क्या है, प्रोबेबिलिटी, है ना, बताइए। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है, 0 से 1 मतलब पॉजिटिव। अगर ये डिफरेंशिएट है, ये जो डिफरेंशिएशन कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव, दोनों हो सकता है, इसके पास दोनों चांसेस हैं होने के, ठीक है। ये आपका ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है, ठीक है, दोनों केस है। इसीलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है हमको, एब्सोल्यूट, ताकि ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव, समझ पा रहे हो, बताओ बच्चों। अगर यहाँ पे आप एब्सोल्यूट नहीं लगाओगे ना तो देखो ना यहाँ पे माइनस नहीं आ जाएगा, और जैसे ही माइनस आ गया तो प्रोबेबिलिटी तो माइनस होती ही नहीं है। हाँ समझ रहे हो नहीं, पता नहीं आइडिया लग रहा है नहीं आप लोगों को, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमें लगाना ही पड़ेगा ना, एब्सोल्यूट हमें लगाना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप क्या करते हो, जी एफ एक्स, एक्स की जगह पे क्या लिख देते हो, ये वैल्यू जी इनवर्स वाई ना बेटा, और ये आपका जैकोबियन जो भी निकाले आपका जो आएगा वो, तो यही आपका क्या बन जाता है, पीडीएफ ऑफ वाई बन जाता है, बताइए।
इसको कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड। पहला क्या हुआ CDF, दूसरा क्या हुआ द चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड। पहले बताइए ये दोनों मेथड क्लियर हुए? बताइए